स्टूडेंट्स क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 4th के लेसन का हम लास्ट पार्ट हमारी 5th वीडियो यानी कि फाइनल वीडियो में स्टडी करेंगे। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी का मतलब है इंडिया ने जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में बताया गया है। अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ऑफ दिस पीरियड was the first nuclear explosion undertaken by India in the May 1974। ये आप याद कर लीजिएगा, इंडिया ने सबसे पहले न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था 1974 में। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमेशा ही से किसको फेवर कर रहे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी को, और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे इंडिया को। ए सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान वॉज द न्यूक्लियर प्रोग्राम initiated in the late 1940s under the guidance of the होमी जे भाभा। अब है इंडिया में जो साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, इंक्रीजमेंट दिया गया, और इंडिया में सबसे पहले न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था 1940s में। किसके गाइडेंस में हुआ था, होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा, जो कि एक साइंटिस्ट थे इंडिया के। इंडिया वांटेड ए जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। लेकिन इंडिया ने जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अटैक करेगा दूसरी कंट्रीज़ पे। इंडिया ने जो एटॉमिक एनर्जी का जो एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी न्यूक्लियर एटम के रूप में, फॉर्म के रूप में, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए किया था। फिर है हमारा नेक्स्ट, व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन द अक्टूबर 1964। कम्युनिस्ट चाइना यानी कि चाइना कम्युनिस्ट को फेवर कर रहा था, इसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अक्टूबर 1964 में। द 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स, द यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। ये आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। 5 न्यूक्लियर वेपन पावर है यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। एंड ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना, यानी कि ताइवान किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, चाइना को। ऑल्सो 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल ट्राई टू इम्पोज द न्यूक्लियर नो प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इट मीन्स लगातार वो इंडिया को कह रहे थे कि आप लोग न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो छोड़ दो। और ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थी वो लगातार इम्पोज कर रही थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको बढ़ावा दे रही थी दूसरे कंट्रीज़ पे अटैक करने के लिए। फिर इंडिया आर्ग्यूड दैट इट वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। लेकिन इंडिया ने इन कंट्रीज से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे, पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, कभी भी किसी कंट्री पे अटैक करने के लिए नहीं करेंगे। अब हमारा आ जाता है अरब इजराइल वॉर हुआ था 1973 में। द एंटायर वॉर वॉज इफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक ड्यू टू द मैसिव स्ट्राइक इन द ऑयल प्राइसेस बाय द अरब नेशन। अब क्या हुआ था, अरब इजराइल वॉर हुआ था 1973 में। जो पूरी अरब कंट्रीज़ थी जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हुआ था, पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता था, उन कंट्रीज़ ने अपने ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए थे। इट लेड टू द इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया। इससे इंडिया की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन हो रहा था। यानी कि जब अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, तो इंडिया में जो पेट्रोल आ रहा था, यानी कि इंडिया जो अरब कंट्री से जो पेट्रोल इम्पोर्ट कर रहा था, उससे इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि इससे इंडिया को अरब कंट्रीज़ को बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा था और इंडिया में इन्फ्लेशन अरोज हो रहा था, यानी कि महंगाई अरोज हो रही थी। India's politics is generally marked by a broad agreement among parties and national integration, protection of international boundary। फिर है स्टूडेंट, अब हमारा ये 5th वीडियो था। 5th वीडियो में लेसन 4th का लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, क्लास 12th का।